हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करते हैं एलएलबी फिफ्थ सेमेस्टर के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज के बारे में। और ये फर्स्ट पेपर के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस के, जो कि एलएलबी फिफ्थ सेमेस्टर का प्रथम प्रश्न पत्र है। और ये सारे के सारे प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, सभी के सभी महत्वपूर्ण हैं, इसलिए इनको कंफर्म करिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर पहला देखिएगा, रोमन विधि को जर्मनी में किस शताब्दी में अपनाया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, लगभग 3-4 बार अभी हाल ही की परीक्षाओं में पूछा गया है पिछले 10-15 वर्ष में। रोमन विधि को जर्मनी में किस शताब्दी में अपनाया गया? तो रोमन विधि को जर्मनी में 15वीं और 16वीं शताब्दी में अपनाया गया। नोट कर लीजिएगा इसको। रोमन विधि को जर्मनी में 15वीं और 16वीं शताब्दी में अपनाया गया। नेक्स्ट नंबर 2 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2, ऐतिहासिक विचारधारा में श्रमिक वर्ग के उद्धार के लिए किस आंदोलन ने जन्म लिया? ये भी 4-5 बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। बेरोल्जमियर आंदोलन ने जन्म लिया ऐतिहासिक विचारधारा में श्रमिक वर्ग के उद्धार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन इतिहास का ऐतिहासिक विचारधारा के प्रमुख प्रवर्तक हैं? तो सेविनी या सेविग्नी एक ही नाम है। सेविनी ऐतिहासिक विचारधारा के प्रमुख प्रवर्तक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विधि का विकास भाषा की तरह होता है, ये कथन किससे संबंधित है? तो ये कथन भी सेविनी से ही संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, सामान्य लोक चेतना सिद्धांत किस विद्वान ने दिया? तो ये भी सेविनी ने ही दिया है, याद कर लीजिएगा। सेविनी बहुत पूछा जाने वाला नाम है और 3-4 प्रश्न आपको सेविनी से संबंधित मिल जाएंगे। सामान्य लोक चेतना सिद्धांत किस विद्वान का है? तो ये भी सेविनी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किसके द्वारा कब्जे का सिद्धांत दिया गया? तो कब्जे का सिद्धांत भी दिया गया सेविनी के ही द्वारा। कब्जे का सिद्धांत किसने दिया? सेविनी ने। नेक्स्ट, सेविनी के सिद्धांत की आलोचना किन आधारों पर की गई? तो ये सभी आधार हैं, सिद्धांत में असंगति, लोक चेतना, न्याय शास्त्रीय निराशावाद। तो ये सभी के सभी सही उत्तर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ऐतिहासिक विचारधारा के विषय में क्या सही है? नंबर ए, विधि राज्य से पहले की है और उससे उत्पन्न नहीं होती है। नंबर बी, रूढ़ि विधि का महत्वपूर्ण स्रोत है। और नंबर सी, विधि को हमेशा जनचेतना के अनुरूप होना चाहिए। और नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, द लॉ ऑफ पोजेशन, नोट कर लीजिएगा इस पुस्तक को। द लॉ ऑफ पोजेशन नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये पुस्तक भी सेविनी की ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, द हिस्ट्री ऑफ रोमन लॉ इन मिडिल एज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द हिस्ट्री ऑफ रोमन लॉ इन मिडिल एज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो इसके राइटर भी सेविग्नी ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, हितों के संतुलन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो हितों के संतुलन का सिद्धांत प्रतिपादित किया है रास्को पाउंड ने। नंबर बी इसका सही उत्तर है। हितों के संतुलन का सिद्धांत रास्को पाउंड ने प्रतिपादित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, विधि समाज की आवश्यकताओं, दावों और मांगों की संतुष्टि है तो एक सामाजिक संस्था है, ये परिभाषा किस विद्वान की है? विधि, एक बार पुनः सुनिएगा, विधि समाज की आवश्यकताओं, दावों और मांगों की संतुष्टि है तो एक सामाजिक संस्था है, यह परिभाषा किसकी है? तो यह परिभाषा भी पाउंड की ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, किसने कहा है कि विधि का कार्य सामाजिक अभियंत्रण है? वन लाइनर के रूप में देखिएगा, सही क्वेश्चन, सही आंसर ही बताते हैं। किसने कहा है विधि का कार्य सामाजिक अभियंत्रण है? तो ये कथन पाउंड का है। नेक्स्ट, कूट वाले प्रश्न हैं, इनके माध्यम से बहुत सारे प्रश्न हल हो जाते हैं। देखिएगा, प्रतिपादक और विधि शास्त्र की शाखा, तो हमारा बी नंबर इसमें आंसर सही है। बी यानी विधि शास्त्र की शाखा कुछ सही तरीके से मिलाएंगे तो 4, 3, 1, 2 के हिसाब से मिलेंगे। सबसे पहले नंबर 4 यानी नंबर 4 और 4 के बाद में यानी एच केल्सन ने दिया है ऐतिहासिक सिद्धांत। इसके बाद में एफ सेविनी, बी नंबर सेविनी ने
समाजशास्त्री सिद्धांत दिया। इसके बाद में नंबर सी को मिलाएंगे 1 से। जेरॉल्स ने नैसर्गिक सिद्धांत दिया। अब एक बचा है एचमैन, ये शुद्ध सिद्धांत से सम्मिलित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी कूट है। कूट बहुत 3-4 प्रश्न आपको कूट संबंधी आएंगे, तो इन प्रश्नों के माध्यम से बहुत 2-3 नाम इकट्ठे याद हो जाते हैं, याद कर लीजिएगा। इसका भी जो कूट है नंबर 15 का 15 का, इसका जो सही उत्तर है, एक सेकेंड रुकिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही उत्तर है वो है नंबर बी से, यानी नंबर बी इसका सही है। 3, 4, 2, 1 से मिलाएंगे हम 3, यानी ए का 3 सही है। सेविग्नी को मिलाएंगे, लोक चित्रण का सिद्धांत सेविनी का है। और नंबर बी मिलेगा नंबर 4 से, मूल मानक का सिद्धांत केल्सन का है। और नंबर सी नंबर 2 से, यानी जीती जागती विधि ईयरलिच की। और सामाजिक यांत्रिकी है पाउंड की। ये पाउंड का सिद्धांत है। कूट के प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और मोस्टली लोग गलत ही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर, निम्न में से किसके द्वारा सुख और दुख का सिद्धांत दिया गया? ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बेंथम ने दिया सुख और दुख का सिद्धांत। किसके द्वारा? बेंथम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, डॉस रेक्ट डैश बेसिस्ट नामक पुस्तक किस विधि शास्त्री की है? ये भी 6-7 बार पूछा गया प्रश्न। डॉस रेक्ट डैश बेसिस्ट नामक पुस्तक किस विधि शास्त्री की है? तो ये भी सेवनी की है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, लोक चेतना का सिद्धांत किसने दिया? तो लोक चेतना का सिद्धांत भी सेवनी का ही है। मोस्टली क्वेश्चन परीक्षा में आए हुए प्रश्नों से हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, जीवित विधि की अवधारणा को निम्नलिखित में किस विधि शास्त्री ने प्रतिपादित किया? जीवित विधि की अवधारणा को प्रतिपादित किया है ईयरलिच ने। किसने प्रतिपादित किया? ईयरलिच ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर, निम्न में से कौन ऐतिहासिक विचारधारा से संबंधित तो नहीं था? तो ईयरलिच जो है ऐतिहासिक विचारधारा से संबंधित नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर, विधि शास्त्र विधि के ज्ञान का दार्शनिक पक्ष है, ये कथन किस विद्वान का है? तो ये सिसरो का कथन है। विधि शास्त्र विधि के ज्ञान का दार्शनिक पक्ष है, ये कथन किसका है? ये कथन है सिसरो का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, थ्योरी ऑफ लेजिस्लेशन नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये पुस्तक जेरेमी बेंथम की है। थ्योरी ऑफ लेजिस्लेशन किसकी है? जेरेमी बेंथम की। वीडियो 1-2 बार देखेंगे तो कंफर्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, इनमें से आंग्ल विधि शास्त्र का जनक कौन है? तो ग्रोसियस जो है वो आंग्ल विधि शास्त्र का जनक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 देखिएगा, 24 नंबर, निम्न में से किसने कहा कि विधि मानकों का विज्ञान है? तो ये कहा केल्सन ने। किसने बोला? केल्सन ने। केल्सन ने कहा है कि विधि मानकों का विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, विधि में न्यूनतम नैतिकता रहनी चाहिए, ये कथन किसका है? विधि में न्यूनतम नैतिकता रहनी चाहिए, ये कथन हार्ट का है। इस वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबे हो जाते हैं, आपको भी याद करने में असुविधा होती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको एलएलबी के समस्त सेमेस्टर्स के लिए जितना भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट है वो प्रोवाइड किया जाएगा। वीडियो पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।